दोस्तों नमस्कार, मैं मिस्टर ली फाउंडेशन का ट्रस्टी अध्यक्ष विनय बिहारी और अमर एकता न्यूज़ का मालिक। और हमारे साथ में ऐसे व्यक्ति जो परिचय के मोहताज नहीं हो, जितनी तारीफ की जाए बहुत ही कम है, क्योंकि कई प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उसके ओएडी रह चुके हैं और आए हुए हमारे एक मित्र की फैक्ट्री में जो सिवान से प्रेजेंट में मुखिया है और बहुत बड़े इंडस्ट्री के मालिक भी है। हमारे साथ में कई एज ए ऑनर हमारे साथ में मित्र बैठे हुए, जैसे यादव जी, राजेंद्र यादव जी बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और ओएडी रहे प्रधानमंत्री के। और दो शब्द कहेंगे, हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा संगठन बनाएं जिसमें हर एक लोगों की मदद हो सके जो पीड़ित है, पुलिस से, प्रशासन से, किसी भी समस्या से। और मैं चाहूँगा कि दो शब्द हमारे जावेद जो साहब हैं वो लोगों के लिए कुछ कहें। और आज हमने मान सम्मान के बहुत ही अच्छा लगा हमें इनके कार्य को देखते हुए। के अंतराल के बाद आज हमारे मित्र, हमारे सहयोगी राजेंद्र यादव जी ने हमसे कई दिन पहले कहा था आने के लिए, तो हमें नहीं मालूम था इस बार इस टाइप का हमारा कहीं स्वागत करता था। और हमारे मित्र विनय भारती बिहारी साहब जो है, विनय बिहारी साहब और हमारे मुखिया जी और हमारे वरिष्ठ साथी, हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हमारे दोस्त भाई राजेश सिंह जी और साथियों, आज हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने हमें जो सम्मान दिया और जहाँ तक संगठन के बात आप लोगों ने रखी है, मैं चाहता हूँ कि इस संगठन के माध्यम से जो पिछड़े हुए लोग हैं या जो दबे हुए लोग हैं, आमतौर पे दिल्ली में जो उनको समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, तो विशेष तौर पर जब वो किराए के मकान में जाते हैं, रहते हैं, तो उनका मालिक जो है, जो उनका लैंडलॉर्ड होता है, वो उनको ये लिख के नहीं देता है कि हम इनके मकान में किराए पे रहते हैं, जिसके चलते ना तो उनका राशन कार्ड बन पाता है, ना उनका जो है वोटर कार्ड बन पाता है। इस प्रकार की जो सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं हैं, उनका वो लाभ नहीं उठा पा रहे। और मैंने ये देखा है कि बिहार के बहुत सारे, मैं समझता हूँ हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 25 से लेकर और 35 से ज़्यादा किन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में बिहार के निवासी यहाँ पे रहते हैं और उनकी समस्याएं जो है जस के तस है। जहाँ भी आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, वो नए लोग आपके यहाँ इलाज के लिए जब आते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसी संस्थान, वहाँ पे उनको उन सब चीज़ों से दो चार होना पड़ता है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये वादा करता हूँ कि भाई राजेंद्र जी ने, यादव जी ने जो सुझाव रखे हैं, या हमारे मित्र एडवोकेट राजेश सिंह साहब ने जो रखे, या बिहारी जी ने जो रखे हैं, जो मुखिया जी ने रखे हैं, मैं इनका तहे दिल से आज से समर्थन करता हूँ। मैं चाहता हूँ इनके हर संघर्ष के दौर में इनके कंधे से कंधा मिलाकर मैं साथ चलूँगा और जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी मैं रात में 12 बजे भी आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, प्रोवाइडेड कि सबको इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए। आपने मुझे सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐतिहासिक है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस नेक कार्य के लिए। श्री धनु भारती जी जो बिहार की मिट्टी से, बिहार की धरती से मुखिया है, मेरे लिए और मेरे सोसाइटी के लिए बड़ी गर्व की बात है। लेकिन दुख है, ये संगठन बनाने की हमारी नौबत क्यों पड़ गई। ये संगठन इसलिए नौबत पड़ गई जब भारत का इकोनॉमिक कैपिटल, आर्थिक राजधानी कलकत्ता के अंदर था और कलकत्ता में भी बंगाल प्रांत और भाषा के जब आग में जल रहा था, तो उस समय भी बंगाल को, कलकत्ता को, बंगाल को मिनी बिहार बनाकर भारत की इकोनॉमिक कैपिटल पर बिहार का झंडा फहराने का काम किया था। भारत की राजधानी यहाँ बनी तो आज सबसे बड़े
बिहार के हाथों ने दिल्ली को नई दिल्ली बनाने का काम किया, दिल्ली बनाने का काम किया, राजधानी बनाने का काम किया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जो मुझे एक शेर याद आता है कि आज सबसे ज्यादा अगर पूरे भारतवर्ष में इतने निष्ठा और ईमानदारी से, चाहे बिहार में सच्चिदानंद सिन्हा के सदारत में अध्यक्षता में संविधान सभा के अध्यक्ष बनाया जाता हो, चाहे भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया जाता हो, चाहे बिहार का झंडा राम गुलाम यादव जाकर विदेशों में फहराता हो, चाहे नेपाल में बिहार के ही मिट्टी से जाकर के भारत का राष्ट्रपति बनता हो, लेकिन मुझे अफसोस होती है कि इतना कुछ बलिदान देने के बाद भी बिहार के बिहारियों के ऊपर सबसे ज्यादा, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे आसाम हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, बिहारियों पर जो हो रहे जुर्म है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे वो बात याद आ रही है कि हमने ईमानदारी और निष्ठा से अपनी कुर्बानी और बलिदान देने में कभी पीछे नहीं रहा, लेकिन बिहार के लोगों को आज तक कोई इंसाफ नहीं दिला पाया। ये बड़ी बड़ी अफसोस की बात है। ऐसी दुख की घड़ी में है मुझे संगठन बनाने की नौबत पड़ी। मुझे एक ही बात मुझे क्या करे बात समाप्त करना है, रगों में दौड़ता लहू इनके अंदर जेहन में भरा हुआ है। चाहे सरकार केजरीवाल बनाया हो, चाहे इसके पिछले कई सरकार में मुख्यमंत्री बने हो या देश के प्रधानमंत्री बने हो, लेकिन मेरे साथ ईमानदारी से नहीं पेश आया, मेरे लोगों को इंसाफ नहीं दे पाया। रगों में हमने ईमानदारी से सेवा किया, हमने फैक्ट्री बनाई, हमने इस बवाना का वजूद को खड़ा किया, हमने हरियाणा में खड़ा किया, हमने पानीपत को खड़ा किया, हमने मुंबई की इंडस्ट्री को अगर गिनती कर लोगे तो 100 में 80 हाथ बिहार का बेटा का हाथ उठेगा। आज भी मैं कहता हूं, मरने वाले, जलने वाले, कटने वाले, बॉयलर पर आग के कोयले पर तपने वाले अगर सबसे कोई संख्या होगा तो बिहार का बेटा होगा। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, रगों में दौड़ता लहू ये ईमान वाला है, रगों में दौड़ता लहू ये ईमान वाला है, जालिम समझता कि बिहार वाला है। वाह, बड़ा अफसोस। इसलिए मित्रों, मैं आज इतना ही कहता हूं, एक फाउंडेशन 8 लोगों के बीच हो रहा है, लेकिन निश्चित है जिस दिन 80,000 की ताकत वो हाथ यूनाइट होकर खत्म कर देंगे, उस दिन दिल्ली के लाल किला में खड़ा होकर 4-4 हाथ करके हम इंसाफ ले लेंगे। क्योंकि भारत के संविधान पर मुझे उम्मीद है, संविधान ने मुझे ताकत दी है, संविधान ने मुझे अधिकार दे दिया है, और जब संविधान ने ताकत दे दिया है तो 2 करोड़ के लोग मुझे क्या रोक पाएंगे। लेकिन बात है, मुझे सरपरस्ती चाहिए, मुझे सरपरस्ती ऐसी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय दिलाने वाले लोग हैं। मुझे सरपरस्ती ऐसे चाहिए जो जनता परिवार जनता दल 1989 में जो एक भारत की नया घटनाक्रम श्री वीपी सिंह जी के नेतृत्व में कई भारत के घटनाओं का मैं नहीं बात कहूंगा, इतिहास की बात कहूंगा। बातें आगे बढ़ रही है, मुझे बोलना नहीं है। मित्रों, वाणी पर विराम लगाते हुए आप सभी भाइयों को और खासकर धनु भारती जी जो हमें लुधियाना जाने के क्रम में जो एक प्रेरणा दिया है, लुधियाना जाने के क्रम में एक फाउंडेशन का निर्माण करने का, इंस्टीट्यूशन का निर्माण करने का जो प्रेरणा दिया है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं यही बात कहूँगा कि माननीय मुखिया जी, आपको भगवान ने आपको धन भी दिया है, बुद्धि भी दिया है, शोहरत भी दिया है। इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ, एक दौर है, इस दौर परीक्षा की घड़ी है, इस दौर से पीछे मत हटिए। नाम, इज्जत, शान, शोहरत मिला था, वो एक दौर था, वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। इस दौर को मत भुलाइए। ये खूबसूरती खत्म हो जाएगा, ये चेहरे मिट जाएगा, ये ऊर्जा खत्म हो जाएगा, धनु भारती कोई औकात नहीं होगी। मैं यही कहूँगा कि आने वाली पीढ़ी में कल बेटा आपका गरीब होगा, और हो सकता है कल आपका परिवार के कुछ लोग ऐसे गरीब होंगे जो किसी राज्यों में मजदूर की भूमिका में होंगे। इस संगठन का इनाम आप फाउंडेशन करिए ताकि समाज की आखिरी पंक्ति के लोगों को इंसाफ मिल सके। आप बनिए नेता, आप बनिए एमएलए, बनिए आप विधायक, बनिए राष्ट्रपति, बनिए प्रधानमंत्री, लेकिन हम जो बनने जा रहे हैं, जो बनता है वो कभी अपने लिए नहीं बनता है। आप जानते हैं, माँ बच्चा पैदा करती है, कितनी वेदना से पैदा करती है, लेकिन वो लगता है जो माँ बच्चा पैदा करती है, अगर शौक के लिए कोई करती तो कोख में भी अपने बच्चों को मार देती। एमपी बनना अगर शौक होता तो आज इतना बड़ा कदम नहीं उठाता, कहीं से भी धनु भारती कुर्सी पैसा देकर भी खरीद लेते, हम भी खरीद लेते। लेकिन हम लड़ना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, भेड़ और बकरी की जिंदगी जही मर्द की जिंदगी की लड़ाई में मरना चाहते हैं। आइए, आप लोगों ने वचन दिया है, मैं भी वचन दे रहा हूँ कि अगर आप लोग बाएं चलेंगे तो हम दाहिने से पीछे नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि हमारे जो बड़े भाई कंपनी और इतने बड़े बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, इनको क्या कमी है खाने की, रहने की,
गाड़ी घोड़ा के लिए किस लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते, संस्था बनाना चाहते, इसलिए कि जो बिहारी भाई के साथ में अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है, उस पर लड़ सके एकत्रित होकर और संगठित होकर। और बहुत ही जल्दी हम लोग एकत्रित होकर और एक एक जो बिहारी के साथ में गलत कार्य हो रहा है उसका समस्या समाधान करेंगे और जमीनी स्तर पर हम लोग दिखाएंगे पूरे देश को कैसा क्यों हो रहा है सौतेला व्यवहार। बाकी मैं सिर्फ इतना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राजेश जी सिंह जी, राजेश सिंह, मैं बहुत छोटा एक शेर कहूँगा बिहारियों के लिए, बड़ा खूबसूरत है आज। कुछ बात है कि मिटती हस्ती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां। आप कुछ कहें? हाँ, अरे भैया, ये आपने अरे क्या आप ही के किया? बगैर रिश्ता में दो आपकी शब्द बोलना ऑफिस में भाई आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ राजेंद्र सिंह यादव जी के द्वारा और मतलब हमारी बहुत दिनों से इनसे नहीं हो रहा था, भोजपुरी भाषा में बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए, जरूरी बात बोल जाओ। या निहोरा रहे हाँ, कि हमने के ठीक बात। दिल्ली में एगो अपन संस्था शुरू करिए। उस संस्था में हमने के अपना यहाँ के लोग के, पूर्वांचल के लोग के, यूपी के लोग के, बिहार के लोग के जोड़ के अपन भागीदारी देखल जा, हमने भागीदारी का ये उपलक्ष्य में हमने के बात भइल लुधियाना जाए क्रम में। ओकरा बाद से हम कुछ कारण से व्यस्त हो गए नहीं, तो हम वो चीज़ से हट गए, लेकिन ओकरा बाद से आज पहलका हम लोग कार्यक्रम भइल अपना ऑफिस पर। तो ये ऑफिस पर हमारा लगे संग उपस्थित जे भी गर्जीवन यहाँ लोग आए, यहाँ लोग के मार्गदर्शन में हमने जो नया संस्था के दिल्ली में शुरुआत करे जा रहे हैं। हम ये कहें कि और हमनी के से जे भी गलती हो जाए, चाहे हमारा से गलती हो जाए, हमारा संस्था से गलती हो जाए, तो ये चीज़ के आपन संस्था वह लोग समझेगा कि संस्था वह बिहार के है और वह यूपी के है, तो ये संस्था के गलती के भुलाते हुए संस्था में सहयोग करेगा। और इस संस्था के सहयोग रहुआ अगर कोनो कार्यक्रम में ना आगे करते हैं तो फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल साइट पर भी सहयोग करेगा। जैसे हम निहोरा करें कि हम जहाँ से बानी वो भाषा का प्रयोग करनी है। हिंदी में हम बतिया सकते, लेकिन सोचते कि जिससे ज़्यादा जुड़ाव ऐसे हो नहीं, ये ठीक बात। भोजपुरी में हम बोलते नहीं, जैसे कोनो गलती भरी तो क्षमा चाहें। और आए वाला समय में हमने के पूरा प्रयास रहे कि दिल्ली के हर एरिया के हर बिहार यूपी वासी का लगे जाके मिली सन, ओकर समस्या समझी सन और समस्या के समाधान निकाली सन। दोस्तों लोगों से आग्रह बाटे कि जितना भी लोग जहाँ जाके कंट्री के बाटे हमार भाषा के रोआ लोग सीखी लो, भोजपुरी बोली लो, बिहारी भाषा बोली लो, बहुत ही यानी मिठास बाटे में, तो बहुत अच्छा लागल। और जय बिहारी। मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन संस्था कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर कार्य करती है। समस्या आती है तो समाधान भी मिष्टी हेल्पिंग फाउंडेशन